राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम हाथ पर एक और नए सिंबल को जानेंगे। सूर्य पर्वत पर संतान सुख को बताने वाले एक सिंबल के बारे में जानेंगे, जो संतान के सपोर्ट को बताएगा, उसके सुख को बताएगा। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे हाथ में यहाँ सूर्य पर्वत रहता है। सूर्य पर्वत पर अक्सर इस प्रकार से एक सिंबल बना रहता है। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपको मिलेगा। इसको यहाँ संतान को लेकर पॉजिटिविटी के लिए हाथ में देखा जाता है। यहाँ अगर ये बना है तो समझना चाहिए संतान माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलने वाली रहेगी। लड़का है लड़की है, अपने माता पिता का कहा मानते हैं, माता पिता का सम्मान सेवा करने वाले रहते हैं। जब भी संतान की बात होती है तो हम अक्सर हाथ में केतु क्षेत्र को देखते हैं। बुध पर संतान रेखाएं रहती हैं, इन्हें देखा जाता है। और संतान सुख, संतान को लेकर हमारे जो सैक्रिफाइसेस रहते हैं वो सब हम केतु से देखते हैं। जब यहाँ केतु पर दबाव आता है, किसी के भी हाथ में, मेल है फीमेल है, निश्चित ही संतान से संबंधित समस्याएं जातक को फेस करनी पड़ती है। संतान से मतभेद रहते हैं, संघर्ष होता है, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई देखी जाती हैं। लेकिन जब सूर्य क्षेत्र पर ये बनता है तो देखिए, यहाँ का केतु जो दबाव वाला केतु रहता है, उसके जो प्रभाव रहते हैं, कुछ प्रभाव इस सिंबल जैसे देखे जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ जब दबेगा तो जीवन में संघर्ष करवाता है। युवावस्था में भी संघर्ष होता है, ऊपर की एज में जाकर फिर संघर्ष होता है। अगर केतु कमज़ोर है, यहाँ ये बना है, संतान सुख तो देगा, यहाँ नहीं देगा, लेकिन संघर्ष करवाएगा। जो जातक रहेगा उसको संतान को लेकर तो पॉजिटिविटी जीवन में आएगी, संतान आज्ञाकारी होगी, कहना मानेगी, माँ बाप का सम्मान करेगी, लेकिन संघर्ष जीवन में रहेगा। अस्थिर चंचल मन को भी ये बताता है। साथ में आप देखेंगे, जब केतु कमज़ोर होगा, संतान संबंधित कोई ना कोई समस्या होगी। यहाँ समस्या क्या होगी? संतान की तरक्की को लेकर, संतान की सफलताओं को लेकर, संतान को कोई भी उनका अगर लक्ष्य है तो वहाँ सफलता मिलने में प्रॉब्लम्स होगी, और यहाँ संतान ही प्रॉब्लम्स का कारक बनेगी। ये इनमें मतभेद देखा जाता है। एक और बात देखें तो देखिए, यहाँ जो कामुकता रहती है उसमें कमी आती है, और यहाँ आपको बढ़ी हुई मिलती है। जीवन में बार बार, क्योंकि राहु केतु की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जीवन में सडनली अच्छा और बुरा करने में सक्षम रहते हैं। करते तब हैं जब किसी ना किसी ग्रह का सहयोग इन्हें प्राप्त होता है। अकेले ये कुछ नहीं करते, साथ मिलेगा किसी भी ग्रह का, उसके साथ मिलकर ये नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जीवन में लाते हैं। तो यहाँ अचानक से
बार बार, राहु मूल कमज़ोर है, बार बार उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जीवन में स्ट्रगल होता रहेगा, कठिनाइयाँ आएंगी, संघर्ष बढ़ेगा। और यहाँ भी ये अगर बना है तो होगा। क्यों होगा? ये राहु का ही रूप होता है। सूर्य क्षेत्र पर बना है तो सूर्य की जो मूल अगर देखा जाए, सूर्य पिता के कारक रहते हैं, पार्टनर के कारक रहते हैं, संतान के कारक रहते हैं। यहाँ काफ़ी ऐसी फॉर्मेशंस चलती हैं जो संतान से रिलेटेड चीज़ों को भी बताती हैं। तो संतान से संबंधित पॉजिटिविटी नेगेटिविटी भी यहाँ से कुछ रेखाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो यहाँ इसका बनना संघर्ष संतान को होगा, संतान के कारण नहीं होगा, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन सूर्य क्षेत्र पर बना है तो पिता के लिए संघर्ष का कारक ये बनेगा। इसका मुख्य कारक जो होता है वह देखा जाए तो देखिए, अगर यहाँ राहु आते हैं तो ये निश्चित ही संघर्ष का कारक बनते हैं, और यहाँ इसका बनना संघर्ष का ही कारक बनेगा, क्योंकि ये राहु का यहाँ प्रतीक चिन्ह माना जाएगा जो जीवन में जातक को संघर्ष करवाता है। यहाँ का विकसित राहु जब हाथ में दोनों पर्वतों के मध्य, ये चंद्र है, ये शुक्र है, दोनों के मध्य यहाँ कोई भी दबाव ना दिखाई दे आपको। बिल्कुल आप देखेंगे ये हिस्सा आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे हल्का उभरा हुआ ये, और इससे इस केतु से हल्का और चंद्र से थोड़ा हल्का उभरा हुआ ये, यानी यहाँ से थोड़ा अधिक, फिर थोड़ा कम, और फिर मध्य में आपको ये थोड़ा फ्लैट टाइप से दिखेगा। तो ये विकसित केतु माना जाएगा, अच्छा केतु माना जाएगा। अच्छा केतु है तो हमें संतान द्वारा सम्मान दिलाएगा, वह सम्मान सूर्य का ये सिंबल हमें देगा। लेकिन संघर्ष बढ़ा देगा। यहाँ जो पॉजिटिव केतु रहता है हमारी संतान की तरक्कियों को बताता है। हमने युवावस्था में संघर्ष किए, लेकिन एक समय के बाद हमें ये अच्छा फल जीवन में देगा। संतान द्वारा हमें सम्मान भी मिलेगा, उनकी तरक्की भी होगी, और हमें लाभ भी होगा। लेकिन यहाँ लाभ संतान द्वारा मूल अगर देखा जाए, जातक का स्वयं का लाभ वह इससे अधिक नहीं होता है। एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ ज़रूर देना चाहेंगे, विपरीत और राजयोग क्या इससे बन सकता है? ऐसे ये काफ़ी दिनों पहले की बात है, कोई क्वेश्चन आया था ये, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचे तो देखिए, विपरीत और राजयोग की तो बात यहाँ हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत फिर नेगेटिव हो जाता है। अगर ये ऐसे भी बना है तो कोई विशेष तरह की योग धन हम इससे नहीं देखेंगे। मिले जुले फल ये देगा, कुछ अच्छा होगा, अच्छा संतान से रिलेटेड होगा, तरक्की सफलता धन इनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ज़्यादा ये हमें लाभ नहीं देता। लेकिन अगर इस सिंबल से सूर्य रेखा का संबंध बन जाता है, कैसे बन जाता है? तो देखिए, एक इस प्रकार से चलती हुई सूर्य रेखा, इससे संबंध बना ले, फिर ये एक अच्छा साइन हाथ में सूर्य क्षेत्र पर माना जाएगा। ये तरक्की भी देगा,
प्रसिद्धि भी देगा और काम जो भी फील्ड रहेगी जातक की वहाँ बहुत अच्छा उसका काम देखा जाएगा और एक अच्छा स्टेटस, मान सम्मान, नेम फेम इस जातक को फिर मिलती है। क्योंकि अब इसका जो पूरा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सिंबल का जो मूल है वह चेंज हो चुका है। अब ये एक प्रकार से आपको ट्राइडेंट जैसी फॉर्मेशन यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही होगी और ये और रेयर माना जाएगा फिर ऐसी स्थिति में, और सफलता भी फिर उच्च लेवल पर ही जातक को दिलाता है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।